ओम शांति। क्या श्री कृष्ण भगवान थे? श्री कृष्ण भगवान या महान आत्मा? प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण भगवान है या वो एक महान आत्मा है, महात्मा है। बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है, कृष्ण बच्चा है, उसको महात्मा कह सकते हैं, परंतु गॉड नहीं कह सकते, भगवान नहीं कह सकते। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान थे या महान आत्मा। जन्म से भगवान या संगम युग की कमाई। सच जो आज तक छिपाया गया। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक शिक्षाओं एवं मुरली बिंदुओं के अध्ययन पर आधारित है। ये किसी भी धर्म, परंपरा या आस्था का विरोध नहीं करता। ये किसी भी धर्म, परंपरा या आस्था का विरोध नहीं करता। उद्देश्य केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गहराई में जाकर सत्य की खोज करना है। दर्शकगण इसे खुली बुद्धि से सुने और स्वयं मनन करें। एक ऐसा प्रश्न जो करोड़ों दिलों में है। एक ऐसा प्रश्न जो करोड़ों दिलों में है। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और गहरे प्रश्न पर मनन करने जा रहे हैं। गहरे प्रश्न पर मनन करने जा रहे हैं। क्या श्री कृष्ण भगवान थे या एक महान आत्मा? क्या श्री कृष्ण भगवान थे या एक महान आत्मा? क्या वे जन्म से ही भगवान थे? श्री कृष्ण क्या वे जन्म से ही भगवान थे? दूसरा प्रश्न, क्या उन्होंने तपस्या की थी? क्या वे विष्णु के अवतार थे? क्या वे पिछले जन्म में कोई ऋषि थे? या इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है? जो संगम युग में खुलता है। जो रहस्य है वो कब खुलता है? संगम युग में खुलता है। आज हम इस प्रश्न को श्रद्धा से नहीं, ज्ञान की रोशनी से देखेंगे। कौन सी रोशनी देखेंगे? ज्ञान की रोशनी से देखेंगे। क्या कृष्ण जन्म से ही भगवान थे? हम सब ने बचपन से सुना है कृष्ण भगवान है, विष्णु के अवतार हैं, वो जन्म से ही दिव्य थे, उनका जन्म दिव्य था। लेकिन सोचिए, अगर वे जन्म से ही भगवान थे तो उन्हें शिक्षा क्यों मिली? कब मिली शिक्षा? कृष्ण ने कब शिक्षा ली भाई?
क्या कृष्ण को कभी शिक्षा लेनी पड़ी? हाँ भाई जी, संदीप गुरु के पास। किसके पास? संदीप गुरु के पास। संदीपनी गुरु के पास उनको शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ा। यदि वो भगवान हैं तो क्या उन्हें भी पढ़ने की जरूरत है? प्रश्न खड़ा होता है कि यदि वो भगवान है तो फिर उसे पढ़ने की क्या जरूरत थी? कि अगर वो भगवान है तो फिर उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, क्योंकि वो गुरु संदीपनी के पास पढ़ने के लिए गए। आप देख रहे हैं यहां दिखाया है कृष्ण, बलराम ये सारे बैठकर गुरु संदीपनी के पास पढ़ रहे हैं। अब वो भगवान है, वो तो अजन्मा है, उसने जन्म लिया। वो कैसे कैसे भगवान हो सकता है जिसका जन्म हुआ हो? जिसने जन्म लिया हो, जिसने पालना ली हो, वो अपने माता पिता का तो पालन करता नहीं हो सकता ना। जिस माता पिता से जन्म लिया उनका पिता तो नहीं हो सकता ना। परमात्मा कहते बच्चे मेरे द्वारा मेरे दो बच्चे, मैं बीज हूं, बीज रूप परमात्मा, जिससे कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। मतलब ये दो पत्ते हैं जो मेरे संकल्प की रचना से रचे जाते हैं। उन्होंने गुरु संदीपनी से विद्या क्यों सीखी? उन्होंने जीवन में कर्म क्यों किए? कर्म करने पड़े ना। साकार मुरली 13 जनवरी 1969। कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण तो सतयुग का पहला राजकुमार है। कृष्ण तो सतयुग का पहला राजकुमार है। ये बहुत स्पष्ट बिंदु है। भगवान निराकार है, शिव। भगवान कौन है? निराकार है, शिव। कृष्ण साकार है, देहधारी। तो प्रश्न ये उठता है, यदि कृष्ण भगवान नहीं तो फिर वे कौन है? श्री कृष्ण भगवान नहीं है तो फिर वह कौन है? क्या श्री कृष्ण ने तपस्या की थी? लोग कहते हैं उन्होंने बहुत तप किया होगा, इसलिए भगवान बने। इसलिए भगवान बने। लेकिन ध्यान दीजिए, सतयुग में तो दुख, पाप, कष्ट ये शब्द ही नहीं होते। मुरली है 1 अगस्त 1972। सतयुग में कोई तपस्या नहीं होती, वहां तो फल भोगते हैं। वहां तो फल भोगते हैं। खाने के लिए ना हो कोई बात नहीं।
वहां तो फल भोगते हैं, सतयुग में तो फल भोगते हैं, वह कर्म नहीं करते। तपस्या कहां होती है? कलयुग और संगम युग में। तपस्या कहां होती है? कलयुग में और संगम युग में। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण बनने की कमाई सतयुग में नहीं हुई, वह कमाई संगम युग में हुई। वह कमाई कब हुई? संगम युग में हुई। क्या वे विष्णु के अवतार थे? धारणा है कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्या कहता है? मुरली 10 दिसंबर 1968, 10 दिसंबर 1968। विष्णु कोई अलग व्यक्ति नहीं, विष्णु तो लक्ष्मी नारायण का संयुक्त रूप है। मुरली है 9 मार्च 2020। बाबा कहते, इनको, किसको? ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं, इनको देख मतलब ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते आए हो, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। ब्रह्मा सो विष्णु बनेंगे, विष्णु बनने के बाद वकील बनने के वकील से बाबा की अर्जुना, तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण, वा का मतलब है या। विष्णु और कृष्ण चेंज हो सकते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा, बात एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। इसका अर्थ क्या हुआ? विष्णु बराबर लक्ष्मी जमा नारायण। परंतु बात यह है कि विष्णु पुत्र, विष्णु हो गया और उसके बाद लक्ष्मी नारायण हो गया। और नारायण कौन है? वही आत्मा जो पहले जन्म में कृष्ण है, बड़े होकर 20, 25, 30 वर्ष पर उसका नाम विवाह होता है तो परिवर्तन हो जाता है।
इसलिए कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं, बल्कि विष्णु के रूप में विकसित होने वाली आत्मा है। क्या वे पिछले जन्म से में कोई ऋषि थे? अगर कृष्ण 84 जन्म लेते हैं तो क्या वो पहले कोई ऋषि थे? मुरली 6 अक्टूबर 1969। जो पहले जन्म में कृष्ण बनता है वही आत्मा 84 जन्म पूरे करती है। वही आत्मा 84 जन्म पूरे करती है। स्कूल भी चल रहा है, भक्ति भी चल रही है, इतनी बात है। वही आत्मा 84 जन्म पूरे करती है, अर्थात वही आत्मा सतयुग में कृष्ण, त्रेता में राम, द्वापुर में पूज्य, कलयुग में पुजारी और संगम पर ब्रह्मा। संगम पर क्या बन जाती है? ब्रह्मा। ये कोई ऋषि से अचानक भगवान बनने की कहानी नहीं है। अचानक भगवान बनने की कहानी नहीं है। यह है संगम युग की पढ़ाई का परिणाम। असली रहस्य कृष्ण कैसे बने? असली रहस्य कृष्ण कैसे बने? अब सबसे गहरा प्रश्न है, अगर कृष्ण भगवान नहीं है तो वे इतने श्रेष्ठ कैसे बने? राष्ट्र में जरूर कैसा पाठ रहा होगा। मुरली 18 जनवरी 1969। ये पढ़ाई ही तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये कोई आध्यात्मिक वरदान ये एक आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है। पूर्ण पवित्र बनी ईश्वर की पहचान। राजयोग सीखा। सेवा के की प्रतिशत पुरुषार्थ की। वही आत्मा सतयुग की प्रथम राजकुमार बनती है। अच्छा, सभी को एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है। मान लीजिए उदाहरण है, एक छात्र है टॉपर, एक छात्र है
जो बहुत होशियार है उसका इंटरव्यू है, देखिए। मान लीजिए एक स्कूल है, सब बच्चे एक ही क्लास में हैं, पढ़ाने वाला टीचर भी एक है। सब बच्चे एक ही क्लास में हैं, सभी को एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन टॉपर कौन बनेगा? जो सबसे अधिक ध्यान से पढ़ेगा, जो अभ्यास करेगा, जो अनुशासन रखेगा। ठीक वैसे ही संगम युग में भगवान शिव स्वयं पढ़ाते हैं। क्या मुरली मुरली है 5 मार्च 1968। ये राजयोग की पढ़ाई है, जिससे तुम राजाई पाते, जिससे तुम क्या पाते हो? राजाई पाते हो। कृष्ण बनना, आध्यात्मिक टॉप करना, आध्यात्मिक टॉप करना। कृष्ण बनना क्या है? आध्यात्मिक टॉप करना। क्या आज कृष्ण बन सकता है? क्या आज कोई कृष्ण बन सकता है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या आज भी कोई आत्मा कृष्ण बनने की पात्रता बना सकती है? मेहनत करे, इस लायक अपने आप को बना सकती है क्या? उत्तर हां, अगर वे आत्मा संगम युग में पूर्ण पुरुषार्थ करे, पूरा पुरुषार्थ करे। लेकिन ड्रामा निश्चित है। लेकिन क्या है? ड्रामा निश्चित है। पहला नंबर तो निश्चित है। पहला नंबर तो क्या है? निश्चित है। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? अपने पुरुषार्थ से अपनी रैंक सुधार सकते हैं। अपनी रैंक सुधार सकते हैं। अंतिम निष्कर्ष, कृष्ण जन्म से भगवान नहीं थे। कृष्ण जन्म से भगवान नहीं थे। उन्होंने तपस्या सतयुग में नहीं की। वे विष्णु के अवतार नहीं। ये बात समझ में आई है कि कृष्ण जन्म से भगवान नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया, पालना ली, शिक्षा ली, मेहनत की, अपने आप को बनाया। ठीक है। फिर उन्होंने तपस्या सतयुग में नहीं की। कब की? उन्होंने तपस्या कब की? संगम पर। वे विष्णु के अवतार नहीं। वे ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। और विष्णु व श्री कृष्ण, विष्णु को ही श्री कृष्ण कहा है। विष्णु बनते ही उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। विष्णु कोई ऐसा 4 हाथ वाली
वाला व्यक्ति नहीं है। वे तो एक वर्त संगम पर लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज बनना। हर आत्मा का एक लक्ष्य मॉडल के रूप में सामने खड़ा किया। अंतिम जन्म में भगवान नहीं थे, उन्होंने तपस्या सतयुग में की। वे विष्णु के अवतार भी नहीं, वे ब्रह्मा सो विष्णु उस संपूर्णता को प्राप्त करते हैं और उसके बाद वो कृष्ण के रूप में गर्भ में प्रवेश करते हैं। वे कोई अचानक चमत्कार नहीं, वे कोई अचानक चमत्कार नहीं, वो है संगम युग की पढ़ाई के प्रथम टॉपर, फर्स्ट टॉपर है वो। इसीलिए वे सतयुग में फर्स्ट नारायण बनते हैं। इसीलिए कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में टॉप देवता कहा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में टॉप 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण को कहा जाता है और किसी देवी देवता को 16 कला संपूर्ण नहीं कहा जाता। 16 कला संपूर्ण नहीं कहा जाता। भगवान एक ही है, शिव। भगवान एक ही है, शिव। कृष्ण उस पढ़ाई का सर्वोच्च परिणाम है। कृष्ण क्या है? उस पढ़ाई का सर्वोच्च परिणाम, सबसे ऊंचा परिणाम है। समापन संदेश। अब प्रश्न ये नहीं कि कृष्ण भगवान थे या नहीं, प्रश्न ये है क्या हम उस पढ़ाई को पहचानेंगे जिससे आत्मा फिर से देवता बन सकती है। अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे साझा करें ताकि और आत्माएं भी सच्चाई जान सकें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।